ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 2 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाक़ियत। सुनहरी मतन यूहन्ना। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बरकरार रहती है। जवाबी मुतालिया तमैथियस। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें अफरात से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से चलनी कर लिया। मगर ए मर्द खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमानदारी, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालब हो। दरसीवाज बाइबल में से खुरूज। और खुदा ने ये सब बातें उनको बताईं। खुदाम तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को न मानना, तू चोरी न कर, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और ना उसके गुलाम और ना उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। इमसाल। जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो फरबा किया जाएगा। ज़बूर। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है। यर्मिया। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगिश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रतमा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैराबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी पर लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो, और फल लाने से बाज ना रहे। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत घर में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी
जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। लूका। उसने उनसे ये तमसील कही। फिर उसने कहा, किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। लूका। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। यसाया। जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। कोई नुकसान नहीं हुआ और सब जीता गया है, इसके दुरुस्त अंदाजे के मुताबिक जो हकीकी है। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हम आहंग और अब्दी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है, और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। वो जो उस पर भरोसा रखते हैं कदम ब कदम ये जानेंगे कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। मादा और इसके गुनाह, बीमारी और मौत के दावे खुदा के खिलाफ हैं और उससे जारी नहीं हो सकते। मादी सच्चाई कोई नहीं होती। जिस्मानी हवास खुदा और रूहानी सच्चाई की आगाही नहीं हासिल कर सकते। इंसानी अकीदे ने बहुत सी इजादात दरियाफ्त की हैं, मगर उनमें से कोई एक भी इलाही असूल के बगैर इलाही साइंस के होने के मसले को हल नहीं कर सकती है। मादी कयास की तफरक़ात साइंसी नहीं हैं, वो हकीकी साइंस से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो इलाही कानून पर बुनियाद नहीं रखते। इलाही साइंस मादी हवास की झूठी गवाही को तब्दील कर देती है और यूं गलती की बुनियादों को तोड़ देती है,
लिहाजा साइंस और हवास के माबैन दुश्मनी और हिस्सी गलतियों की बदौलत कामिल समझ हासिल करने के नामुमकिनात ख़त्म हो जाते हैं। बटुआ, मादे यानी गलती में अपना खजाना जमा करना। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। मादे के अपने ही मुखालिफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हम-आहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के नज़रियात रूहानी क़ुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बायस मादी फ़हम साइंस का ग़ुलाम बनाया जाता है और मजहब मसीह की मानद बन जाता है। मादी दवा खुदा की क़ुव्वत को मनशियात से तब्दील करती है, हत्ता कि इंसानी ताकत से भी, ताकि जिस्म को शिफा दे सके। वो फ़लसफ़ियाना निज़ाम जो निजात के लिए इलाही असूल यसू बतौर इंसान पर, जो खुदा का शिफा देने वाला नुमाइंदा है और उसकी साइंस की बजाय किसी शख्स पर अमल पैरा होता है, वो खामोश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सच्चाई उनकी फ़र्ज़ी क़ुव्वत की मादी दवा को मुनक़सिम करती और रूह को बालादस्ती से मलबूस करती है। जब क्रिश्चियन साइंस की तरफ उसके पैरोकारों की जानिब से मलकियत, फ़ायदे और मुनज़्ज़म तिब्बी मुताले के तसलसल के लिए रुजू किया जाता है, तो वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश करती है कि अमूमी हालात में जिस्मानी ज़राई के अक़ीदे में पनाह लेना उन लोगों को रोकने का मौजब बनता है जो ऐसा समझौता कर लेते हैं, जो क़ादिर मुतलक़ अक़ल पर पूरे एतमाद से जन्म लेता है कि वही सारी ताकत की मलकियत रखता है। अगर हमें मादे पर एतमाद है तो रूह पर हमें अदम एतमाद है। खुदा ने रूहानी कानून को मनसूख करने के लिए कभी मादी कानून को मुकर्रर नहीं किया। अगर कोई ऐसा मादी कानून था तो वो रूह यानी खुदा की बालादस्ती के मुखालिफ और खालिक की हिकमत पर मोतरज़ था। यसू मादी क़वानीन की बराह रास्त मुखालफत में पानी की लहरों पर चला, भीड़ को खाना खिलाया, बीमार को शिफा दी और मुर्दों को जिंदा किया। उसके अमाल मादी हिस्स या कानून के झूठे दावों पर हावी होते हुए साइंस का इजहार थे। साइंस दिखाती है कि मादा फ़ानी आरा और अकायद के साथ मुतसादम होते हुए हर दौर में गलती के असरात को खारिज करता है, लेकिन जब फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी मुखालफत क्रिश्चियन साइंस की जानब से होती है तो फ़ानी अक्ल का माहौल इखलाक और मौत के लिए तबाहकुन नहीं हो सकता। इस जहनी गलाजत के लिए सच्चाई और मोहब्बत जहरमार हैं और यूं ये वजूदियत को तक़वियत देते और बरकरार रखते हैं। हवासे खमसा से हासिल शुदा गैर ज़रूरी इल्म महज आर्जी फ़ानी अक्ल का नज़रिया फ़हम का नतीजा है, ना कि रूह जान का, और ये उस सब की अलामत पेश करता है जो बद और ज़वाल पजीर है। गलती करने वाली इंसानी अक्ल अपने आप में गैर हम आहंग है। इसी से गैर हम आहंग बदन पैदा होता है। बीमारी में खुदा को अदना मुस्तामल तस्वर करना एक गलती है। जिस्मानी मसाइब के दौरान उसे एक तरफ करने और उसे कबूल करने की घड़ी का इंतज़ार करने की बजाय हमें सीखना चाहिए कि वो बीमारी में भी सब काम कर सकता है जैसे सेहत में कर सकता है। उस दौलत, शोहरत और माशरती तंजीम को दूर कर दें जिनका खुदा के तराजू में तिनका बराबर वजन भी नहीं है, तो फिर हमें असूल के वाज़ेह ख़यालात मिलते हैं। गिरोहबंदी को तोड़ें, दौलत को ईमानदारी से हमवार करें, काबिलियत को हिकमत से आजमाएं, तो हमें इंसानियत के बेहतर ख़यालात मिलते हैं। उस सब से जो लाखता और अब्दी अक्ल के बरक्स है, ये अक्ल कहती है तुम ज़रूर मरोगे, और दूसरी जगह कलाम कहता है कि खाक खाक में लौट जाती है। गैर ज़हीन अपनी ही गैर वाक़ियत में पलट जाता है। मादा अक्ल कभी पैदा नहीं करता, लफ़ानी फ़ानी को कभी जन्म नहीं देता। अच्छाई का नतीजा बदी में नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा खुद नेक और रूह है, इसलिए नेकी और रूहानियत लफ़ानी होंगे। इनके मुतज़ाद बदी और मादा फ़ानी गलती हैं और गलती का कोई खालिक नहीं है। अगर नेकी और रूहानियत हकीकी हैं तो बदी और मादियत गैर हकीकी हैं, और ये लामहदूद खुदा यानी अच्छाई से माखूज नहीं हो सकते। अगर हमने बदन पर अक्ल का इख्तियार समझा है तो हमें मादी ज़राए पर ईमान नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी इंसान को इलाही अक्ल की बजाय दीगर ताकतों को मानने और दूसरे क़वानीन की पासदारी करने की तालीम देता है, वो मुखालफे मसीह है। एक जहरीली दवाई
जो नेकी करती दिखाई देती है वो बदी है, क्योंकि ये इंसान का खुदा कादिर मुतलक अकल पर इन्हिसार चुराती है और ईमान के मुताबिक इंसानी निज़ाम को जहर देती है। अगर आप ये समझ जाएं कि ये फ़ानी वजूद खुदकार फरेब है और हकीकी नहीं है, तो आप सूरत हाल पर काबू पा लेते हैं। फ़ानी फ़हम मुतवातर तौर पर फ़ानी जिस्म के लिए गलत आरा के नताइज को जन्म देता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक हक़ फ़ानी गलती को उसकी फ़र्जी तवानाइयों से बरतरफ नहीं करता, जो फ़ानी फरेब के हल्के से जाले को साफ कर देता है। साइंस से मुतहरक एतमाद इस हकीकत में पिनहा है कि सच्चाई हकीकी है और गलती गैर हकीकी है। गलती सच्चाई के सामने बुज़दिल है। जब हम गलती से ज़्यादा ज़िंदगी की सच्चाई पर ईमान रखते हैं, मादे से ज़्यादा रूह पर भरोसा रखते हैं, मरने से ज़्यादा जीने पर भरोसा रखते हैं, इंसान से ज़्यादा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो कोई मादी मफरूज़े हमें बीमारों को शिफा देने और गलती को नेस्त करने से नहीं रोक सकते। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़ामतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।